हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग आरपीएफ का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग जीके का मोस्ट 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य की नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है? तो ये संबंधित है भाग 4। ऑप्शन नंबर ए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है भाग 4। भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक क्षेत्रकों का एक गलत युग्म है? तो ये गलत युग्म है ऑप्शन नंबर 2, परिवहन द्वितीयक क्षेत्र है। परिवहन तृतीयक क्षेत्र है। परिवहन तृतीयक क्षेत्र है, जबकि मत्स्य प्राथमिक क्षेत्रक है। बैंकिंग तृतीय क्षेत्रक है। सॉफ्टवेयर कंपनी तृतीयक क्षेत्रक है। आगे प्रश्न है, किस प्रकार की बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं? तो ये नहीं प्राप्त कर पाते हैं शैक्षिक बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर 3, शैक्षिक बेरोजगारी। आगे प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत में रेपो दर कौन निर्धारित करता है? तो ये निर्धारित करता है भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर ए, भारत में रेपो दर कौन निर्धारित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को यंग हिल्टन आयोग के सिफारिश पर। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को यंग हिल्टन आयोग के सिफारिश पर हुआ था। आगे प्रश्न है, किस प्रकार की सरकार में लोगों को अपने स्वयं के शासकों को चुनने की अनुमति होती है? तो ये अनुमति होती है लोकतंत्रीय में। ऑप्शन नंबर 2, लोकतंत्रीय में। आगे प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार किस परिस्थिति के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों से छीन ली जाती है? तो ये छीन ली जाती है ऑप्शन नंबर 4, सेंसरशिप के दौरान। सेंसरशिप के दौरान। आगे प्रश्न है, इनमें से कौन संसद का एक हिस्सा है लेकिन दोनों सदनों में से किसी का सदस्य नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर 4, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। आगे प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान का संशोधन करने की शक्ति देता है? तो ये शक्ति देता है अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, जबकि अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में, और 360 में वित्तीय आपातकाल है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल। आगे प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत कौन था? तो यह राजदूत था मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर 3, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया की यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। आगे प्रश्न है, किस सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी? ये निभाई थी ए.ओ. ह्यूम। ऑप्शन नंबर 4, ए.ओ. ह्यूम। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। आगे प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के वायसराय कौन थे? भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन नंबर 3, लॉर्ड डफरिन। आगे प्रश्न है, किस वर्ष में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए थे? तो ये लौट आए थे 1915 में। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत लौटे थे, 9 जनवरी 1915 को। आगे प्रश्न है, धम्म की शिक्षा के लिए देने के लिए अशोक ने किन पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी? तो ये नियुक्ति किए थे ऑप्शन नंबर 4, धम्म महात्म को। धम्म महात्म को। आगे प्रश्न है, पश्चिम में भारत किन 2 देशों के साथ थल सीमा साझा करते हैं? तो ये थल सीमा साझा करते हैं
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ। ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ। आगे प्रश्न है, थाल, भोर तथा पाल घाटियाँ किन दर्रे में स्थित है? तो ये दर्रे में स्थित है पश्चिम घाटियों में। थाल, भोर तथा पाल घाटियाँ पश्चिम घाटियों के में स्थित है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय की नदियों के बारे में सत्य नहीं है? तो ये सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 ये सत्य नहीं है, जबकि उनमें पूरे वर्ष पानी रहता है, ये सत्य है। वे वर्षा तथा पिघलते बर्फ से पानी प्राप्त करते हैं, ये भी सत्य है। उनमें ज़्यादातर बारहमासी होते हैं, ये भी सत्य है। आगे प्रश्न है, तमिलनाडु के तट अपनी कुल वर्षा का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करते हैं। तो ये प्राप्त करते हैं अक्टूबर से नवंबर तक। अक्टूबर से नवंबर तक कोरोमंडल तट पर, कोरोमंडल तट का, कोरोमंडल तट का। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे महत्वपूर्ण अभ्रक युक्त पेग्माइटाइट संपन्न राज्यों में से एक नहीं है? तो ये संपन्न नहीं है जम्मू तथा कश्मीर। ऑप्शन नंबर 4 जम्मू तथा कश्मीर। आगे प्रश्न है, मापन का अर्थ किसी अज्ञात मात्रा की तुलना कुछ निश्चित ज्ञात मात्रा के साथ होता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है इकाई। ऑप्शन नंबर 1 इकाई। आगे प्रश्न है, सूरज की तरह स्वयं से प्रकाश का उत्सर्जन करने वाले वस्तुएं क्या कहलाती है? सूरज की तरह स्वयं से प्रकाश का उत्सर्जन करने वाली वस्तुएं क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है ऑप्शन नंबर 2 प्रकाशमान वस्तुएं। ऑप्शन नंबर 2 प्रकाशमान वस्तुएं। आगे प्रश्न है, विद्युत सेल की धातु की टोपी आमतौर पर विद्युत सेल का क्या टर्मिनल है? तो ये टर्मिनल है ऑप्शन नंबर 2 पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर 2 पॉजिटिव। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं के कारण नहीं होता है? तो ये नहीं होता है आंत जोर यानी कि टाइफाइड। आंत जोर यानी कि टाइफाइड। टाइफाइड जीवाणुजनित रोग है। टाइफाइड जीवाणुजनित रोग है। आगे प्रश्न है, एक इमारत में ईंटें जीवों किसके समान है? तो ये समान है ऑप्शन नंबर ए कोशिकाओं के समान होते हैं। एक इमारतों में ईंटें जीवों में कोशिकाओं के समान होते हैं। आगे प्रश्न है, पदार्थ जो आमतौर पर स्वाद में कड़वे होते हैं तथा छूने पर साबुन की तरह प्रतीत होता है, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है क्षार। ऑप्शन नंबर 2 क्षार कहलाते हैं। आगे प्रश्न है, कुछ समय के लिए खुले में छोड़े गए लोहे के एक टुकड़े पर भूरे रंग की झिल्ली के रूप में अर्जित पदार्थ क्या है? तो यह है जंग। ऑप्शन नंबर ए जंग। आगे प्रश्न है, सेल्यूलोज का एक बहुलक है। तो सेल्यूलोज का बहुलक है ऑप्शन नंबर 3 ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर 3 ग्लूकोज। सेल्यूलोज का एक बहुलक है ग्लूकोज। आगे प्रश्न है, धुएं तथा कोहरे से बनी वातावरण में मोटी कोहरे की तरह परत क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है धुंध। ऑप्शन नंबर ए धुंध। आगे प्रश्न है, एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है। ये पिरामिड होता है सैद्धांतिक सीधा। एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है सैद्धांतिक सीधा। आगे प्रश्न है, WHO 2023 ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया में तपेदिक के सबसे अधिक मामले किस देश में हैं? तो ये देश है भारत। ऑप्शन नंबर 3 भारत। आगे प्रश्न है, बैंगनी क्रांति जिसे जम्मू और कश्मीर में शुरू किया गया था, किसके रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है लेवेंडर क्रांति। ऑप्शन नंबर ए लेवेंडर क्रांति। इंडिगो क्रांति को नील विद्रोह भी कहते हैं। इंडिगो क्रांति को नील विद्रोह भी कहते हैं। आगे प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता है कांस्य युगीन सभ्यता। ऑप्शन नंबर 4 सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। आगे प्रश्न है, कौन सा संस्था प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जारी करता है? तो ये जारी करता है UNDP। प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जारी करता है UNDP। आगे प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु है। तो इसकी आयु है ऑप्शन नंबर 3 65 वर्ष।
भारतीय संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। आगे प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, पदार्थ में कौन स्वतंत्र उपस्थिति के कारण पदार्थ विद्युत को सुचालक बनाता है? तो ये सुचालक बनाता है इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर 3। पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की स्वतंत्र उपस्थिति के कारण पदार्थ विद्युत को सुचालक बनाता है। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन हैं। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन, जबकि प्रोटॉन के रदरफोर्ड, जबकि पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता एडरसन हैं, जबकि न्यूट्रॉन के खोजकर्ता चैडविक है। आगे प्रश्न है, समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क अवस्थित है? तो ये पार्क अवस्थित है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर ए, समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क अवस्थित है छत्तीसगढ़ में। अब आगे प्रश्न है, PFRDA राष्ट्रीय पेंशन योजना खाताधारकों को कितने % पेंशन फंड तक निकासी की अनुमति देगा? तो ये अनुमति देगा 60% तक। ऑप्शन नंबर 4। तो आगे प्रश्न है, किसके प्रभाव के कारण प्रकाश दो माध्यमों के मध्य तल पर मुड़ जाता है? तो ये मुड़ जाता है अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर 3, अपवर्तन के कारण। आगे प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किसकी हत्या के लिए फांसी दी गई थी? तो ये दी गई थी JP सॉन्डर्स की हत्या के लिए। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किसकी हत्या के लिए फांसी दी गई थी? JP सॉन्डर्स के लिए। आगे प्रश्न है, भूकंप विज्ञानी किस आधार पर बड़े भूकंप होने की संभावना की भविष्यवाणी नहीं करता है? तो ये नहीं करता है ग्रहों की स्थिति के कारण। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया है? तो ये कार्य किया है प्रणब मुखर्जी। भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया है प्रणब मुखर्जी। नीलम संजीव रेड्डी भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति बने थे। आगे प्रश्न है, भोजन के संबंध में गलत कथन की पहचान करें। तो ये गलत कथन है ऑप्शन नंबर ए, यह एक अकार्बनिक पदार्थ है जो कि गलत है। भोजन के संबंध में रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजरता है, ये सही है। यह रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजरता है, यह सही है। यह कार्बनिक पदार्थ है, ये भी सही है। यह ऊर्जा उपलब्ध करवाता है, ये भी सही है। आगे प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस भाषा में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है संस्कृत में। वंदे मातरम संस्कृत में लिखा गया है। आगे प्रश्न देखेंगे, सबको संदर्भित करता है। तो ये संदर्भित करता है ऑप्शन नंबर 2, शरीर रचना विज्ञान के लिए एक मृत मानव शरीर है। शरीर रचना विज्ञान के लिए एक मृत मानव शरीर है। आगे प्रश्न है, द ग्रेट इंडियन नॉवेल पुस्तक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ किसके द्वारा लिखी गई है? शशि थरूर के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4, द ग्रेट इंडियन नॉवेल पुस्तक शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। आगे प्रश्न है, वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन 2023 भारत के निम्नलिखित किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था ऑप्शन नंबर 2, अहमदाबाद में। किस शहर में आयोजित किया गया था? अहमदाबाद में। अगला प्रश्न है, इसरो का वाणिज्यिक और विपणन शाखा है। तो ये विपणन शाखा है ऑप्शन नंबर ए, एंट्रिक्स निगम लिमिटेड। आगे प्रश्न है, प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या किसके द्वारा माप देती है? तो ये माप देती है ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या घनत्व। प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या जनसंख्या घनत्व का माप देती है। आगे प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने पराली जलाने से निपटने के लिए धान की कौन सी किस्म विकसित की है? तो ये किस्म विकसित की है पूसा 2090। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने पराली जलाने से निपटने के लिए धान की पूसा 2090 किस्म विकसित की हैं। तो दोस्तों, हमारा 50 क्वेश्चन का सेशन कंप्लीट हुआ। ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।